हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड इज एट मोस्ट प्रायोरिटी व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। ट्रेंड, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता मार्केट में, तो ट्रेड करना बिल्कुल ही इजी नहीं है और देयर आर मोर एवर चांसेस कि आप ट्रेड करते हुए लॉसेस कर सकते हो। तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना, मिटिगेट करना अपने रिस्क को, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले ट्रेंड को समझा जाए, डायरेक्शन को समझा जाए कि मार्केट को जाना कहाँ है, मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आज भी मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम सबसे पहले बेसिक्स को अपने माइंड में सेटअप करें कि हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए मार्केट में। तो वीकेंड है, वीकेंड पे आप हमेशा आदत डालिए कि सबसे पहले आप एक्सप्लोर करके देखिए मार्केट को कि किस तरीके से डायरेक्शन मूव हो रहा है मार्केट में। तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से आप मार्केट में फिर अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली बैठा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप ट्रेंड के बारे में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक स्टॉक है जोमेटो, राइट। तो जो आज की डेट में अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। स्पेसिफिकली मैंने इस स्टॉक को क्यों पकड़ा है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये किस डायरेक्शन में, किस ट्रेंड में अभी स्टॉक जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, डे का कैंडल सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड है। अब आपको जोमेटो में जब भी ट्रेड करना है, तो जब भी कोई गिरावट जोमेटो स्टॉक में आती है, तो आप सबसे पहले बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखिए। बिकॉज जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो उसमें जब भी कभी डिप आएगा, तो आपको सबसे पहले जो है, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्योंकि वो स्टॉक जो है, जब वो अप ट्रेंड में है, तो उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, बिकॉज ट्रेंड इज फ्रेंड, राइट। तो आप इस तरीके से अगर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा स्टॉक में, चाहे आप डे ट्रेडिंग करें, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करें, कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा कि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो ट्रेंड रिवर्सल का एक अलग से मेथड होता है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल का सबसे बढ़िया इंडिकेशन क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट मूव पे। तो नेक्स्ट मूव है हमारा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे डाउन ट्रेंड क्या है। तो अभी हमने बात की अप ट्रेंड के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। राइट। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है। अब इस तरह के स्टॉक में जब भी आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, ना कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए, आप चाहे इसमें ईएमए अप्लाई कर लीजिए, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, चाहे आप आरएसआई अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो हम यहाँ पे ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। डे बेसिस पे कैंडल लगाया हुआ है, वही सेम जैसा हमने जोमेटो में अप्लाई किया था। तो हम देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरीके से टूट रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप बाइंग करेंगे, तो आपको इतनी तेजी से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप सेलिंग करेंगे, तो आपको स्टॉक जो है वो बहुत तेजी से पैसा देगा, या आपको जल्दी एग्जिट करवाएगा प्रॉफिट में। तो मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, मेरा कंसर्न बड़ा सिंपल है कि हमें डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। विदाउट डायरेक्शन आप कहीं पे भी जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रेंड की तरफ। मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं। हम में भी आपने पहले भी स्टडी किया होगा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, लेकिन हमें वो पर्टिकुलरली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। अभी मार्केट जो है वो इस तरीके की डायरेक्शन में चल रहा है, जिस तरीके से आज हम निफ्टी को भी देख सकते हैं, राइट। सो ये जो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से जिगजैग कर रहा है। तो इस तरह के ट्रेंड को कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। और इस तरह के ट्रेंड में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं, क्योंकि जब आप कभी यहाँ पे जाके बाय करते हैं, तो मार्केट जब वहां से 1% का करेक्शन लेती है, तो हम पैनिक हो जाते हैं और एग्जिट कर जाते हैं।
तो बेटर वे कि अगर हम साइडवेज ट्रेंड को क्लियरली समझेंगे, देखेंगे, पहचान पाएंगे, तो आपको ट्रेड करना इजी होगा। आप यहां बाय करने के बजाय फिर आप नीचे जो हमने साइडवेज ट्रेंड को ड्रॉ किया है वहां पे आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साइडवेज ट्रेंड हालांकि इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है, यहाँ पे पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि वन साइड ट्रेंड, अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, वहां पे पैसा कमाना इजी होता है। तो साइडवेज ट्रेंड में आप चाहे तो अपने लिए एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि साइडवेज ट्रेंड में आप जब भी मार्केट पिछले सपोर्ट लेवल के पास आए तभी ट्रेड कीजिए, और जब पिछले रेजिस्टेंस के पास आए तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड इंडिकेटर्स जहां पे कि आप अपना ट्रेड को किस तरीके से सेट बैठाना है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोई भी ट्रेड करने से पहले सबसे पहले तीनों ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लें कि किस ट्रेंड में आपका स्टॉक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, या किसी कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो, तीनों ही चीज़ों को आप पहले आइडेंटिफाई करें, उसके बाद ही अपना ट्रेड को सही तरीके से बिठाइए और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बिठाइए। आपको 50% से ज़्यादा के चांसेस हैं कि आप उस ट्रेड में परफेक्टली प्रॉफिट लेके एग्जिट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हैं, डायरेक्शन ऊपर एंड आप ट्रेड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो लॉसेस होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए, और अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको बढ़िया तरीके से गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि ट्रेंड कब चेंज होता है और किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ गुड डे।